शांति। ये प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2002। आज के बाबा की मुरली का सार है, स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। बाबा कहते हैं, आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज का दिन माना अव्यक्त दिवस का दिन, स्मृति दिवस, समर्थ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है, क्योंकि सब बाबा की यादों में समाये हुए हैं, स्नेह भरी यादों में। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। ये स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्मा स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। ब्राह्मण जीवन का आधार क्या है? परमात्मा स्नेह। हमारी जीवन शूद्र से ब्राह्मण कैसे बनते? हम ब्राह्मण जीवन की धारणाओं को कैसे धारण करते? स्नेह के आधार से। दुनिया में सब जिन धारणाओं को इम्पॉसिबल समझते हैं, बहुत मुश्किल समझते, वो धारणाएं सहज बाबा के प्यार में हम बच्चे कर लेते। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया है। और हम तो 63 जन्म के भक्त हैं ना, तो भक्ति का मूल रस क्या है? स्नेह। तो हमारा बाबा से इतना स्नेह है, और वो भी इतने काल का स्नेह है कि जब हम बाबा को अभी जान जाते, पहचान जाते, और यथार्थ जानकर पहचान कर जब बाबा के लिए वो स्नेह रखते, तो स्नेह में बलिहार जाते हैं। ये स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। कहते हैं मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो, है ना। जिससे प्यार होता है ना, उसके लिए कुछ भी पार करना मुश्किल नहीं होता। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। स्नेह में समाये रहें तो फिर माया हमें तंग नहीं कर सकती। स्नेह छत्र छाया की तरह काम करता, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई नहीं पड़ती। सहज मायाजीत बन जाते हो। तो स्नेह सब कुछ सहज कराता, स्नेह समर्पण कराता, स्नेह ब्राह्मण जीवन का आधार है, स्नेह माया जीत भी बनाता। जो निरंतर स्नेह में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। स्नेह सहज बाप समान बना देता है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है ना। तो ऐसे स्नेही बच्चे आज बाबा के सम्मुख बैठे हैं। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली, और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। बाबा तो वैसे भी बच्चे जो कुछ देते उसका पदम गुणा रिटर्न करते। तो बच्चे स्नेह की माला डाल रहे हैं, तो बाबा भी स्नेह की माला रिटर्न कर रहे हैं। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में
अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। है ना, स्मृति दिवस के दिन तो अमृत वेले से लेकर सभी बाबा की स्नेह भरी यादों में समाये रहते। लेकिन बाबा कहते हमारा स्नेह तो एक दिन का नहीं है ना, हमारा तो सदा का अविनाशी स्नेह है। तो बाबा की आस है कि हर बच्चा हर दिन ऐसे स्नेह में समाया रहे। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़े समय के लिए डुबकी लगाना। तो हम डुबकी लगाकर निकल आते हैं या समा जाते हैं, वो देखना है। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल आते हैं, इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है ना। जब समाये हो तो सहज होता है, वरना एक एक कदम बहुत मेहनत का मुश्किल का होता। तो समाना आता है। हाँ, बाबा कहते हैं अब समाना आता है समाने में ही मज़ा है ना। वैसे भी देखो स्थूल सागर में भी समाने में घबराहट होती, डुबकी लगाकर तो कई निकल आते हैं, लेकिन समाने की कला भी आए और उतनी हिम्मत भी हो उसमें, है ना, वो बड़ी बात है। लेकिन फिर जो समाते हैं, समाने का मज़ा उन्हीं को आता है। ऐसे ही स्नेह में समाने का मज़ा और डुबकी लगाने का मज़ा अलग अलग है, और जो समाते हैं वही उस मज़े को जानते हैं। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। क्या है समाने का यादगार? तो गंगा सागर में समाती है। तो गंगा है ब्रह्मा बाप का यादगार, है ना, जो सागर शिव बाप में समाती है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। है ना, प्यार का सबूत क्या होता है? जिससे प्यार होता उसके समान बन जाते। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब बाप समान, बाप का संकल्प कैसा होता? शक्तिशाली समर्थ संकल्प, ऐसा हमारा संकल्प हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? ना, तो बाबा कहते अब स्नेह में स्नेह की निशानी अब बच्चों को दिखानी है। वो है बाप समान समर्थ स्वरूप बनना, व्यर्थ बिल्कुल समाप्त। सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली है, क्योंकि अब हमें सारे विश्व क्या पुकारे? हे शक्ति देवा। तो जो खुद शक्ति संपन्न होंगे वही तो दूसरे को भी शक्ति से भरपूर करेंगे। तो बाबा कहते सर्व आत्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं, है ना, खाली हो गई हैं और कोई अंदर झांक कर भी नहीं देख पा रहा, ज्ञान नेत्र भी नहीं है ना। तो हर एक क्या कर रहे हैं? शक्ति चाहिए, है ना, हे माँ शक्ति दो, हे भगवान शक्ति दो, मंगता बने बैठे हैं। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं इस भिखारीपन से मुक्त करो। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं, है ना। स्कूल में क्या होता था? टीचर हमें पुकारते तो हम पीछे देखते किसको पुकार रहे। तो बाबा आज इशारा दे रहे कि ये जो आत्माएं हैं ये किसी और को नहीं पुकार रही, ये हमें पुकार रही हैं। हे मुक्ति दाता के बच्चे, मास्टर मुक्ति दाता हमें मुक्ति दो, है ना। तो ये बच्चे, ये जो आत्माएं हैं ये हमें पुकार रहे हैं कि मुक्ति दाता के बच्चे, मास्टर मुक्ति दाता हमें मुक्ति दो, हमें समर्थी भरो। क्या ये आवाज़ आपके कानों में नहीं पड़ता? सुनने नहीं आता?
बाबा कहते वो तो आपको पुकार रहे हैं, आप किधर देख रहे हो, आपको मालूम नहीं पड़ता। अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्ति दाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। बाबा कहते सर्व की मुक्ति दाता जो होते उनको वरदान मिल जाता, वो अपनी छोटी छोटी बातों से स्वयं ही मुक्त हो जाते। तो जब लक्ष्य रखे कि मुझे सर्व को मुक्ति का दान देना है, तो अपनी छोटी छोटी बातें है ना, जब बड़ी बात अपने सामने नहीं होती तो छोटी बात को बड़ा बनाते हैं, पर अगर बड़ी जिम्मेवारी बड़ा लक्ष्य रख ले तो फिर अपनी छोटी छोटी बातें उसमें मर्ज हो जाएंगी। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है ना? बाबा कहते पुकार सुनो, उपकार करो। पुकार सुनने आती है या वो जो हृदय के कान हैं वो बंद हैं? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। जो अपनी परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि अपनी रूहानी शान को भूल चुके हैं। सुख स्वरूप शांत स्वरूप आत्माएं आज सुख शांति की भिखारी बन गई है। तो बाबा कहते आप दाता बन उन्हें सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मास्टर दाता का पार्ट एक्यूरेट बजाया, जैसे शिव बाबा दाता हैं, ऐसे ब्रह्मा बाप भी एक्यूरेट मास्टर दाता बन पार्ट बजाए। ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज़्यादा किया ना, है ना? आज अव्यक्त दिवस के दिन किसकी यादों में खास समय रहते? शिव बाबा को तो याद करते ही हैं, लेकिन विशेष ब्रह्मा बाप की याद दिल में रहती। ब्रह्मा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृति और समर्थी स्वरूप से याद किया, है ना? बाबा ने हमारा कौन सा स्वरूप इमर्ज किया? स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप इमर्ज किया। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते मीठा मीठा उलहना भी दिया कि आप इतनी जल्दी क्यों चले गए, है ना? ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते हैं तो बच्चे क्या करते? मीठा मीठा उलहना देते कि बाबा आप हमें छोड़कर क्यों चले गए इतनी जल्दी। और दूसरा उलहना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए, है ना? अचानक चले गए। तो बाबा कहते तो ब्रह्मा बाप ने बोला, है ना, बच्चे उलहना दे रहे तो ब्रह्मा बाप भी उस दिल के उलहने को अब उसका उत्तर दे रहे। बाबा कहते कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। अब बाबा कहते आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं अपने पिता से पूछता हूँ कि मुझे अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला, शिव बाबा ने, अगर आपको कहते कि छुट्टी लेके आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे, है ना? तो शिव बाबा ने बहुत अच्छा ब्रह्मा बाबा को उत्तर दिया कि अगर छुट्टी लेकर आते तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ते। आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे। अंत में संपूर्ण नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो बाबा कहते छुट्टी लेना करना ये सब भी मोह का स्वरूप हो जाता। तो इसीलिए अंतिम स्वरूप क्या है? नष्टो मोह, एकदम अचानक का पाठ। अभी अभी ऑर्डर, अभी अभी गए, कोई छुट्टी लेना, दिल पूरी करना, कुछ भी नहीं। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि ये तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूँ। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे। एकदम अचानक का पाठ चला,
क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पाठ ड्रामा की नोंद थी, है ना। शिव बाबा ने ये रहस्य स्पष्ट किया कि जब चंद्रमा आसमान में रहता तो सितारों का प्रकाश नज़र नहीं आता, चंद्रमा छुपता तो सितारे प्रत्यक्ष होते। तो इस समय पाठ क्या था कि ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा छिप जाए और बच्चे सन शोज फादर का पाठ बजाए, है ना। बच्चों के द्वारा बाप की, शिव बाप की, ब्रह्मा बाप की प्रत्यक्षता हो। तो बाबा कहते हैं इस पाठ अनुसार, और ड्रामा का पाठ कैसे सामने आता है, बिल्कुल अचानक। तो ऐसा अचानक का पाठ चला, इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह, सेवा का परिवर्तन नोंधा हुआ था, है ना। वो जो सेवा थी व्यक्त से अव्यक्त। अब ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्मा बाबा का सेवा का पाठ कोई ख़त्म हो गया। ब्रह्मा बाबा जो साकार रूप में सेवा कर रहे थे, अब उनका पाठ परिवर्तन होकर क्या हो गया, अव्यक्त रूप का सेवा का पाठ चला। आज भी हम सब जो बच्चे हैं जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा से पालना नहीं ली, पर हम कौन हैं, हम तो ब्रह्मा बाप की ही तपस्या का फल है, ब्रह्मा बाप के अव्यक्त स्वरूप की सेवा की वंशावली है, इसलिए हम संकल्प वंशावली कहलाते हैं। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा का भी सेवा का पाठ परिवर्तन होना था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, है ना। और बैकबोन तो बहुत आवश्यक होता है, सारे शरीर का फाउंडेशन होता है। तो बच्चों को आगे करना था और बाबा को बैकबोन बनना था। तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पाठ बजाना ही था। और अव्यक्त रूप का पाठ क्यों ज़रूरी, क्योंकि साकार स्वरूप में तो कई बंधन होते, कर्म बंधन, शरीर का बंधन, कई प्रकार की प्रकृति का बंधन बहुत मोटा होता। लेकिन अव्यक्त स्वरूप जो बंधन मुक्त स्वरूप है, उससे सेवा का फास्ट पाठ चलना था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्लहने दिए हैं। डबल फॉरेनर्स ने उल्लहने दिए, हाँ उल्लहने दिए डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते हैं, क्योंकि 70 से विदेश की सेवा शुरू हुई, 72-73 के अराउंड। तो फिर बाबा कहते कि डबल विदेशी बच्चे कहते 69 में बाबा आप अव्यक्त हुए और फिर 2-3 साल बाद हम बच्चे स्टेज पर आए। तो अगर 2-3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की, है ना, क्या हंसी की, तो ड्रामा से बात करो बाबा कहते मैं भी तो, देखो बाबा भी किसकी मत पर है, शिव बाबा की, और किसके बंधन में, ड्रामा के। तो बाबा कहते पहले शिव बाबा को बाबा ने पूछा, फिर अब कहते ड्रामा को पूछो, क्योंकि ड्रामा के बंधन में बंधायमान हूँ, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया। तो हंसी में बाबा कहते, लेकिन ये लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे भारत में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। तो बाबा कहते लास्ट सो फास्ट का जो गायन है वो गायन प्रैक्टिकल अभी होना था। तो लास्ट की आत्माएं फास्ट जाएं, उसके लिए क्या चाहिए, है ना, बाबा के अव्यक्त स्वरूप की भी शक्ति चाहिए उनको। तो बाबा कहते इसीलिए ये ड्रामा का पार्ट लास्ट सो फास्ट का भी चलना है, इसीलिए मैं अव्यक्त हुआ। तो बाबा कहते जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। अब बाबा कहते किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। समर्थ की निशानी क्या है, कितनी भी बाहर हलचल हो, अंदर अचल अडोल। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन माना 18 जनवरी 1969 के दिन, जो बाबा ने 3 शब्दों में शिक्षा दी, बाबा के अंतिम शिक्षा के 3 शब्द क्या थे, सभी
बताना अपना अपना उत्तर क्या थे, है ना। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये बाबा के अंतिम 3 शिक्षा के शब्द थे। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं शिक्षा बाबा ने दी, अब इस शिक्षा का स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। सुना, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ और सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ, क्योंकि मनसा में सदा निराकारी। तो कर्म करने के लिए जैसे मुझ आत्मा ने शरीर का आधार लिया, कर्म किया और कर्म करके फिर न्यारी हो गई, और कर्म करते समय भी, कर्मों में आते भी मर्यादित, विकारों से परे, और वाणी में आते निरहंकारी। ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। क्योंकि निराकारी अवस्था कैसे बनेगी, बिना अभ्यास के नहीं बनेगी। और बाबा कहते हैं सिर्फ जो मुकर्रर समय है योग का, अमृत वेले नुमा शाम, सिर्फ उस समय अभ्यास नहीं करो, लेकिन बीच बीच में निरंतर ये अभ्यास चले। जब भी 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कुछ भी मिला, तो देह से न्यारी मैं आत्मा निराकार स्वरूप में स्थित हो जाऊं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारी निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। अब फिर कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रहा हूँ। तो फिर आत्मा की जो क्वालिटी है, निर्विकारिता, निरहंकारिता, वो कर्मों में आते भी वो धारणा रहेगी। अगर बीच बीच में निराकारिता का अभ्यास नहीं हुआ, इसलिए निराकारी पहले है, देह से न्यारे नहीं बनेंगे तो कर्म में आते कब वाणी में अहंकार, कर्मों में विकार आ जाए पता नहीं। तो निराकारी अवस्था का अभ्यास करेंगे तो कर्मों में आते निर्विकारी और वाणी में आते निरहंकारी भी रहेंगे। तो बाबा कहते निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रियां करनहार है, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। फिर दूसरा जो लाभ है निराकारी स्थिति का, कि निराकारी आत्म स्थिति में निराकार बाप की सहज और स्वतः याद रहती। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ। बाबा किसका करावनहार है? मुझ आत्मा का। और मैं आत्मा करावनहार किस संदर्भ में हूँ? मैं आत्मा इस शरीर के संदर्भ में करावनहार हूँ और ये कर्मेंद्रियां करनहार हैं। इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, है ना। जब मालिकपन कर्म कराते हैं तो कर्म के बंधन में नहीं बनते, न्यारे रहेंगे। क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। समस्याएं परिस्थिति से नहीं आती, समस्या तब आती है जब हम देह भान में परिस्थिति के भान में आ गए हैं। जब हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं तो समस्या लगती है। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बनकर कर्म करा रही हूँ।
मैं न्यारी आत्मा, मैं अपने गुणों में शक्तियों में स्थित हो, बाबा की याद में रहे हर कर्म करा रही हूँ, तो ना कर्म बंधन होगा और कर्म की क्वालिटी भी कैसी होगी, बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो, क्योंकि मुक्ति दाता खुद कर्म बंधन से मुक्त होंगे तो सर्व को मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करेंगे। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। तो बाबा तो आज लास्ट सो फास्ट को जैसे अंडरलाइन करा ही रहे हैं, तो जो समय से आ गए अपने वर्षे का अधिकार लेने, उनको बाबा मुबारक देते। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा है ना, इस भाग्य को याद रखते हैं। बाबा हमें कहते हैं कि बच्चों का सबसे बड़ा भाग्य क्या है कि चाहे बाबा का लास्ट बच्चा भी हो, उसने बाप को पहचान लिया, ये उसके भाग्य की निशानी है। आज आप देखो दुनिया में कितनी आत्माएं हैं जो भटक रही हैं, पुकार रही हैं, परेशान हो रही हैं, लेकिन वो बाप को और बाप के वर्षे को नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा भाग्य है कि जो भी है, जैसा भी है, हर बच्चा मेरा बाप को पहचानता है। और बाबा कहते हैं इस भाग्य को भूलना नहीं, क्योंकि सारा खेल ही स्मृति विस्मृति का है। तो भाग्य तो मिला, लेकिन स्मृति में रखना कि मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ जिसने आए हुए भगवान को पहचाना है। अच्छा, बाबा कहते डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। हाँ, तो हाथ उठाओ भाई, है ना। बाबा कहते बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है, क्योंकि डबल फॉरेनर्स जब आए, या जो भारतवासी भी जो बच्चे हैं जिन्होंने बाबा के अव्यक्त होने के बाद जिनका पाठ खुला, वो कौन है, वो है ब्रह्मा बाबा के संकल्प की पैदाइश। एक है डायरेक्ट मुख वंशावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। तो अभी तो मेजॉरिटी संकल्प द्वारा वंशावली ही बैठे हैं। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी डबल रचना, डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं, है ना। क्योंकि संकल्प शक्ति जैसा रचयिता वैसी रचना। तो हम संकल्प वंशावली के रचयिता कौन बने, संकल्प, बाबा के श्रेष्ठ संकल्प। तो इसीलिए जैसा रचयिता की क्वालिटी फास्ट गति की, संकल्प फास्ट होते ना, तो बाबा कहते हैं ऐसे हम बच्चों का पुरुषार्थ और प्रारब्ध भी फास्ट है। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल सिक्की लधे हो। भारत के भाई बहनें आपको देख करके खुश होते हैं। वहाँ डबल फॉरेनर्स वहाँ, क्योंकि बहुत फास्ट पुरुषार्थ कर फास्ट प्रारब्ध बनाने वाले हैं। पाठ ही ऐसा है। डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना। कितनी खुशी है, कितनी खुशी बताओ भाई हाथ से। हाँ, बहुत है। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं जिससे तुलना कर सके। डबल फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, है ना। कितनी कितनी कैसी बात है, वंडरफुल कि है कितनी दूर, लेकिन सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बाबा के पाठ को, पालना को, प्रारब्ध को, सब कुछ अनुभव कर रहे हैं। अच्छा, ये साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे। और देखो प्रैक्टिकल, आज तो कितने बच्चे साइंस के साधनों के आधार से कितना अपना भाग्य बना रहे हैं और सहज सेवा कराएंगे। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही ये साइंस की भी तीव्र गति हुई है। बाबा कहते हैं ये साइंस के साधन भी आपकी सेवा के लिए ही बने हैं। इनका जन्म
इतनी तीव्र गति से क्यों हुआ है? ताकि तीव्र गति की सेवा हो सके, यही लक्ष्य है इनका। अच्छा, अब बाबा कहते सभी पांडव समर्थ है ना, कमज़ोर तो नहीं, सब समर्थ है, पक्का ना, सब समर्थ है। या कहेंगे माया आ गई, हलचल हो गई। समर्थ की निशानी क्या बताई बाबा ने? सदा अचल अडोल, कोई भी हलचल नहीं। और शक्तियाँ समान बाप, शक्ति सेना हो, शक्तियों की शक्ति मायाजीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। विशेष श्रृंगार करने वाले किसको कह रहे बाबा? कलकत्ता के भाई बहने फूल लेकर आए हैं। हर वर्ष अव्यक्त दिवस पर पूरे मधुबन की जो फूलों की सजावट होती है वो कलकत्ता के भाई बहने करते हैं। तो बाबा कहते श्रृंगार करने वाले ये भाई बहने, सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। ये भी स्नेह की निशानी है ना। स्नेह तो कर्मों में दिखाई देगा ना। स्नेह माना किसी के लिए कुछ करना, सब कुछ करना, बलिहार जाना। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती हैं, टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। बाबा कहते बाबा से मिलने का चांस मिलना हर बार, ये क्या है? ये भी टीचर्स को सेवा का प्रत्यक्ष फल है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। सुना क्या करना है? अपने फीचर्स द्वारा, टीचर तो बने, अब फीचर के द्वारा फ्यूचर का साक्षात्कार कराना। हमारी दैवी मूरत, भविष्य की दैवी सीरत और सूरत का साक्षात्कार कराएं। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ। तो बाबा कहते बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, क्योंकि मधुबन में बाबा आते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। चांसलर होना, सेवा करनी पड़ेगी। बाबा कहते चांसलर तो जिम्मेवार होता है, तो सेवा की जिम्मेवारी भी उठानी पड़े। फिर भी सबको मधुबन निवासी राज़ी तो कर ही लेते हो ना। तो बाबा कहते हैं देखो, मधुबन कितने भी, कोई नया जाए, ब्राह्मण जाए, हर कोई जैसे मधुबन से आते हैं तो क्या कहते ना, दिल खुश हो गई। मधुबन वाले सबको राज़ी करके भेजते। तो बाबा कहते राज़ी तो कर लेते हो ना। तो बाबा कहते कि इसीलिए मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं हैं, क्योंकि जैसे दिल वाला बाप है, ऐसे दिल लेने वाले मधुबन निवासी हैं। तो बाबा को भी मधुबन निवासी दिल में रहते, मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। क्यों? क्योंकि निमित्त सेवाधारी हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है, इसीलिए तो बलिहार जाते हैं। इसीलिए तो कितनी भी मेहनत मोहब्बत में करते तो सहज अनुभव होते हैं। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है, कम नहीं है। मधुबन वाले बहुत अच्छे हैं। अब बाबा कहते इंदौर जोन से सेवाधारी आए। तो इंदौर जोन से बाबा बात कर रहे हैं। इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ। बहुत है, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा के संबंध में समीप आने का चांस मिलता है। सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना। एक सेवा में कितना मेवा समाया है? एक तो प्रत्यक्ष फल, खुशी, शक्ति, फिर समीप संबंध में आने का चांस मिलता, पुण्य का खाता जमा होता, दुआएं जमा होती। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। ये दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है। अच्छा, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस में
पदम गुणा स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बचता है, कहाँ क्या टाइम होता है, लेकिन जागती ज्योति अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं, है ना। क्योंकि बाबा से मिलन तो कई इंटरनेट के द्वारा भी मनाते, तो फिर हर एक देश में अलग अलग समय पर बच्चे बैठे, लेकिन बहुत खुशी से बाप दादा से मिलन मना रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो सभी खुशी में नाच रहे हो ना। खुश है वो एक बात, खुशी में नाच रहे हैं। तो बाबा कहते सभी कान हिला रहे हैं, हाँ बाबा। बाबा कहते जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले तो एक का नाम लेते हैं तो सब अपने नाम से याद प्यार स्वीकार करते हैं। अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा कहते हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने ड्रिल कराई। अब लिविंग वैल्यूज़ की ट्रेनिंग चल रही है। लिविंग वैल्यूज़ प्रोग्राम की ट्रेनिंग चल रही है। तो ट्रेनिंग में आए हुए भाई बहनों को बाबा क्या कह रहे, अच्छा सेवा का साधन है। लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना, है ना। जो ट्रेनिंग कराने वाले भाई बहन हैं उनको बाबा कहते कि ट्रेनिंग करा रहे हो, पर ये भी नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग करा रहे हो, पर अपनी लवली लिविंग, हमारी कितनी सुंदर ये ब्राह्मण जीवन है कि इसकी अनुभूति में, इसके भाग्य के नशे में सबको लिविंग वैल्यूज़ की ट्रेनिंग कराना। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए, है ना। ये भी ड्रामा में पार्ट है। 33 वर्ष हो गए। 2002 की मुरली है ना, 2002 हुआ ना, तो 2002 माना 1969 से 2002, 33 वर्ष दादी के रथ ने भी सेवा की। ये भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पाठ बजाते हैं। बाबा कहते पाठ कैसे बजता, बाबा की मदद और बच्चे की हिम्मत। अच्छा, अब बाबा कहते सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को, कौन से 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्ति दाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अब दादी जी से बाप दादा की मुलाकात के महावाक्य हैं। दादी जी से बाबा कह रहे, दादी जी माना प्रकाशमणि दादी जी, आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया। अच्छा है, ये स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, पाठ आगे बढ़ता है, तो शरीर भी सबसे बहुमूल्य साधन हो जाता। और जो चीज़ बहुमूल्य है उसको चलाने की विधि आनी चाहिए, कम खर्च बालानशीन होना चाहिए। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी।
अब सहज पुरुषार्थ है दुआएं। इसलिए दादी जी भी हमेशा कहते अंत के समय कि मेरा एक ही पुरुषार्थ चलता है, दुआएं दो दुआएं लो। सारे दिन में कोई भी नाराज़ नहीं हो, दुआएं मिले, ये है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है और फास्ट भी है। वैसे भी जो चीज़ें अच्छी होती वो मुश्किल नहीं होती, है ना। जो चीज़ें फास्ट होती, शक्तिशाली होती, वो सहज भी होती है, बस उसको करने की हिम्मत चाहिए। ठीक है ना। शरीर कैसे भी हो लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो भी आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, है ना। अब दादियाँ कौन है? 14 वर्ष तपस्या का फाउंडेशन वाली शक्तिशाली आत्माएं। वो तपस्या का बल सेवा करा रहा है। बाबा का अव्यक्त स्वरूप का जो साथ है वो तो है ही, बाबा के अव्यक्त स्वरूप की शक्ति तो है ही, लेकिन साथ में 14 वर्ष की तपस्या का बल आज तक चल रहा है। और ये जो सेवा हो रही है, सेवा की वृद्धि इतनी फास्ट गति से हो रही, वो भी तपस्या के बल से हो रही है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं। बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। ठीक है ना। वरिष्ठ बड़े भाइयों से बाप दादा मुलाकात कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वो अच्छे बन रहे हैं और हर एक सदा संगठन में स्नेहवाद दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए, एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। संगठन में बालक सो मालिक का पाठ पक्का करते, एक दो को स्नेह सम्मान से आगे बढ़ाते तो निर्विघ्न आगे बढ़ते हैं। सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उनको विशेष स्नेह के संबंध में लाना, ये सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। क्योंकि स्नेह की पालना ही शक्तिशाली पालना है और शक्तिशाली पालना वाली आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं ही शक्तिशाली सेवा का सबूत देती हैं। इसलिए बाबा कहते स्नेह की पालना हर बच्चे को मिले। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, जहाँ निस्वार्थ स्नेह है वो सम्मान देंगे भी और लेंगे भी, है ना। तो बाबा कहते सम्मान मांगने से नहीं मिलता, जब निस्वार्थ स्नेह होता हम सम्मान देते तो सम्मान मिलता है। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है। विशेष आत्माओं की विशेषता क्या है? अपने स्नेह के बंधन में बांधते हैं और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। स्नेह में बड़ी से बड़ी बात करना भी सहज हो जाता। संस्कार परिवर्तन वैसे सोचते बहुत मुश्किल, लेकिन स्नेह में सहज हो जाता। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है ना। आप विचार करो, अगर इतना सहज है, इसका मतलब स्नेह के 2 शब्द कोई नहीं कहता। अगर कहें तो वो 2 शब्द जीवन का सहारा बन जाए। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया, तो आज इसी की आवश्यकता है ना। ऐसे अब सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहाँ अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें। बाबा कहते हैं वो तो प्लान बना रहे हैं, हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वो बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे, है ना। साधन दूसरी बात है, पहली बात है अनुभूति स्वरूप बने तो अनुभूति करा सकेंगे। अच्छा, वरदान है आज का, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव।
बाबा कहते दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जो अलबेलापन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर सकती है। अलबेलापन माना ढीले कमज़ोर संकल्प, और दृढ़ता की शक्ति माना अलबेलापन खत्म। बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। सिर्फ जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो, है ना। जिस विधि, कहीं सहना होता है, कहीं दृढ़ता चाहिए, कहीं है ना निरंतर पुरुषार्थ चाहिए, कहीं कोई और चीज़ चाहिए, कहीं स्नेह चाहिए। तो बाबा कहते समय वायुमंडल परख कर विधि बाबा ने कई दी है, जो विधि अप्लाई करके सिद्धि मिलती उससे लो। कोई भी कर्म करने से पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझकर कार्य करो और कराओ, अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो, है ना। ऐसे नहीं अभी ये मन किया तो ये कर लिया, फिर बाद में सोचा ऐसा नहीं ऐसा करते तो ठीक रहता, नहीं। हर कार्य को सोच समझकर करो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने के लिए बहुत अलर्ट, एक्टिव, अवेयर रहना पड़ता। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। बीज जैसा वैसा फल होता। स्लोगन है, सदा संतुष्ट रहे, सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। पहला मंत्र हमें ये धारण करना है, कोई कुछ भी करे, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वायुमंडल हो, मेरे अंदर नो कंप्लेंट्स, मेरे अंदर एक ही स्वर गूंजे, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, मैं सबसे संतुष्ट रहूं, और मेरा पुरुषार्थ ये रहे कि कोई मुझसे भी नाराज़ ना हो, मैं सबको संतुष्ट कर कर भी चलूँ। तो जो अपनी तरफ से संतुष्ट रहने और करने का पुरुषार्थ करते, वो स्वयं संतुष्ट मणि ज़रूर बन जाते। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे सुनेंगे। 22 सितंबर 2024 के अव्यक्त इशारे। जब तक किसी में अंश मात्र भी कोई रस दिखाई देता है, खींचता है कोई रस, असार संसार का अनुभव नहीं होता कि इस संसार में कुछ भी है ना चाहने योग्य नहीं है, ऐसी अनुभूति नहीं है कि ये असार संसार है, इस संसार में कोई रस नहीं, कोई सार नहीं, ऐसा वैराग्य नहीं कि ये सब मरे पड़े हैं, ऐसा नहीं लगता, तब तक उनसे कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है ना। क्योंकि लगता है कोई चीज़ में कोई तंत्र है तो फिर वो मुझे चाहिए, ये संकल्प कभी आ सकता है। लेकिन सदा एक के रस में रहने वाले कि मेरी सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियाँ बस एक बाप से है, इस पूरे संसार में कुछ ऐसा नहीं जो मुझे मिल सके या जो मुझे इस संसार से चाहिए। जब तक ये आभास नहीं, तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो एक बाप में सर्व रस अनुभव करते, वो एक रस स्थिति वाले बन जाते हैं। उन्हें मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना नहीं रह सकती, क्योंकि सब मरे पड़े हैं। हर आत्मा क्या है, आज सुख शांति से खाली है। तो ऐसे मुर्दों से हमें क्या प्राप्ति चाहिए? कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति। आज विशेष 9 बजे से भट्टी रहेगी और उसके बाद 1 बजे प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। और विशेष अभी श्राद्ध का मास चल रहा है, उस अर्थ पे, पितृपक्ष जो चल रहा है उसके अर्थ पे, तो इसीलिए भट्टी में सभी समय से उपस्थित होंगे, भट्टी का लाभ लेंगे। 9 से 12 अखंड योग, फिर 12 से 1 बजे तक मुरली का मंथन करेंगे और फिर उसके पश्चात भोग स्वीकार कराएंगे प्यारे बाप दादा को। तो सभी उपस्थित रहें। ओम शांति।